वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पर। आज हम अगला कोशिकांक तारकाय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज अपनी हेडिंग है तारकाय। तारकाय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज की। तारकाय की खोज बेंडेन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की थी। बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने तारकाय की खोज की थी। और दोस्तों, तारकाय को सेंट्रोसोम नामकरण सेंट्रोसोम नाम टी बोवेरी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया। टी बोवेरी ने इसका नामकरण किया। अब हम बात करते हैं तारकाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इसकी परिभाषा ही मान लो, उसी प्रकार एक पॉइंट है। जंतु कोशिकाओं में कुछ शैवाल व कवकों की कोशिका में केंद्रक के समीप एक या दो बिंदु समान अंगक पाए जाते हैं। जिसे या जिन्हें तारकाय कहते हैं। यानी दोस्तों, जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, जो कुछ शैवाल व कवक होते हैं उनकी कोशिकाओं में केंद्र के समीप एक या दो बिंदु समान अंगक पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, तारकाय कहेंगे। और यह पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। जो तारकाय होते हैं ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तारकाय पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। अब इनमें भी दोस्तों, जैसे जो उच्च वर्गीय पादप होते हैं उनमें तो क्या होता है ना, तारकाय अनुपस्थित होते हैं। और जो निम्न वर्गीय पादप होते हैं उनमें तारकाय उपस्थित होते हैं। जैसे अगला पॉइंट यही लिखते हैं, निम्न वर्गीय पादप जैसे शैवाल, कवक व ब्रायोफाइटा में तारकाय उपस्थित होते हैं। यानी जो निम्न वर्गीय पादप होते हैं उनमें क्या होता है ना, जो तारकाय होते हैं वो उपस्थित होते हैं। और जो उच्च वर्गीय होते हैं उनमें तारकाय अनुपस्थित होते हैं। उच्च वर्गीय
पादप जैसे फैन, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में तारकाय अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। हम आगे और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। आगे हम अगले बिंदु की बात करते हैं। तारकाय में दो सघन बिंदु पाए जाते हैं। जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र को इंग्लिश में सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। यानी जो प्रत्येक तारकाय होता है दोस्तों, जैसे कोई तारकाय है, इस प्रकार एक तारकाय है, उसमें क्या होगा, दो सेंट्रोस्फीयर होंगे इस प्रकार, इस प्रकार। ये जो किरणें निकलती है इनको तारकीय अरे बोलते हैं। तारकीय अरे, इंग्लिश में एस्टर रे भी बोल सकते हैं, एस्टर रेज। आगे हम अगले बिंदु की बात करते हैं। प्रत्येक तारकाय में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। इसलिए इसे डिप्लोसोम, इसे डिप्लोसोम कहते हैं। डिप्लो का मतलब होता है डबल, यानी दो। यानी प्रत्येक तारकाय में क्या होता है दोस्तों, दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, डिप्लोसोम भी कहते हैं। हम अगले बिंदु की बात करते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र का व्यास 0.15 से 0.35 माइक्रोन होता है। यानी एक तारकाय में दो तारक केंद्र होते हैं, और जो प्रत्येक तारक केंद्र होता है उसका व्यास क्या होता है, 0.15 से 0.35 माइक्रोन। हम अगले बिंदु की बात करते हैं दोस्तों। तारकाय में एक स्वच्छ सफेद रंग का द्रव्य भरा होता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर द्रव्य
कहते हैं। यानी जो तारककाय होता है उसमें क्या होता है, एक स्वच्छ सफेद रंग का द्रव्य भरा होता है, द्रव्य या हम द्रव्य बोल सकते हैं, द्रव्य भरा होता है जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रोस्फीयर द्रव्य कहते हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं। जो तारककाय होता है वह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। यानी जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती उसे बोलते हैं झिल्ली रहित, और झिल्ली युक्त जिसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। तो तारककाय झिल्ली रहित होता है, यानी उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती। अगले बिंदु की बात करते हैं। तारककाय का निर्माण डीएनए, आरएनए व प्रोटीन से होता है। अब जो तारककाय में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, नेक्ड होता है, यानी नग्न, नेक्ड होता है यानी नग्न होता है, उसके ऊपर भी आवरण नहीं पाया जाता, और द्विरज्जुकीय होता है। द्विरज्जुकीय। दोस्तों हम आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आगे हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। जो प्रत्येक तारककाय होता है सेंट्रोसोम, वो सेंट्रोस्फीयर प्लस सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल यानी जो प्रत्येक तारककाय होता है वो सेंट्रोसोम, तारककाय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम, प्रत्येक सेंट्रोसोम सेंट्रोस्फीयर द्रव्य, ये होता है सेंट्रोस्फीयर द्रव्य, जो तारककाय के चारों ओर भरा होता है, और ये सेंट्रियोल, ये तारक केंद्र, तारक केंद्र। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक तारककाय होता है वो दो तो तारक केंद्र और उसके चारों तरफ सेंट्रोस्फीयर द्रव्य से मिलकर बना होता है। यानी अपन कह सकते हैं सेंट्रोसोम इज इक्वल टू सेंट्रोस्फीयर प्लस सेंट्रियोल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं तारककाय के संरचना की। संरचना, तो सबसे पहले हम इसकी तारककाय की संरचना बनाते हैं सेंट्रोसोम की। ये इस प्रकार तारककाय की संरचना होती है। प्रत्येक तारककाय में 9 सूक्ष्म नलिका पाई जाती है, इसीलिए मैंने ये जो बनाई है ये 9 बनाई है। अब जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका होती है वो 3 उपतंतुओं से मिलकर बनी होती है। जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका होती है वो 3 उपतंतुओं से मिलकर बनी होती है। अब हम उपतंतु बनाते हैं।
ये 3 उपतंतु, मतलब जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका है उसके ऊपर अपन को क्या करना है, 3 उपतंतु बनाने हैं इस प्रकार। अब दोस्तों जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका है वो 3 उपतंतुओं से मिलकर बनी होती है, और जो प्रत्येक है ना उपतंतु होता है वो में गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ पे छोटी छोटी इकाइयां। जैसे प्रत्येक में अपन बना सकते हैं, प्रत्येक में मैं नहीं बना रहा हूं, मैं आपको 2-3 में दिखाने के लिए ऐसे ही बना रहा हूं। यानी जो प्रत्येक उपतंतु होता है उसमें क्या होते हैं, इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका का उपतंतु ए होता है वो दूसरी नलिका के उपतंतु सी से जुड़ता है, यानी ये भी इस सी से जुड़ेगा, ये ए भी इस सी से जुड़ेगा, यहाँ पे ये ए इससे जुड़ेगा, ये इस सी से जुड़ेगा, ये इस सी से, और ये ए इस सी से, और ये ए इस सी से। इस प्रकार ये जो तारकाई की संरचना है वो निर्मित होती है। अब ये जो उपतंतु ए है जो उपतंतु सी से जुड़ रहा है, यानी प्रत्येक सूक्ष्म नलिका का उपतंतु ए है ना दूसरे नलिका के उपतंतु सी से जुड़ता है, उसको हम एससी संयोजनी या इससे इंग्लिश में कनेक्टिव भी बोल सकते हैं, एससी कनेक्टिव। एससी कनेक्टिव बोलते हैं। अब हम इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट हम यही लिखते हैं कि जो तारकाई में जो संरचना है वो किस प्रकार दिख रही है, आपको जो आकृति है वो किस प्रकार दिख रही है दोस्तों, आकृति बेलनाकार होती है इसकी, बेलनाकार, या अपन बोल सकते हैं आकृति बेलनाकार, या आपको ये एक पहिए समान दिखाई दे रही होगी, जैसे बैलगाड़ी का कोई पहिया हो या लकड़ी का कोई पहिया हो, तो इसकी आकृति होती है वो अंदर से देखने पर तारकाई की आकृति बैलगाड़ी के पहिए समान या लकड़ी के पहिए समान जिसे हम इंग्लिश में कार्ट व्हील भी बोल सकते हैं, समान दिखाई देती है। जो ये आकृति है वो किस समान दिखाई देती है, कार्ट व्हील के समान दिखाई देती है। अब हम आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। जो तारकाय होता है उसके अंदर जो सूक्ष्म नलिका व्यवस्था होती है वो 9+0 होती है। तारकाय में सूक्ष्म नलिका व्यवस्था, तारकाय में सूक्ष्म नलिका व्यवस्था 9+0 पाई जाती है। 9+0 पाई जाती है। अब ये 9+0 सूक्ष्म नलिका व्यवस्था का मतलब क्या है दोस्तों, यानी जो 9 सूक्ष्म नलिकाएं हैं वह तो पाई जाएगी परिधि के ऊपर, और जो 0 सूक्ष्म नलिका है वह पाई जाएगी केंद्र भाग में। इसलिए लिखो 9 सूक्ष्म नलिका, तो 9 सूक्ष्म नलिका परिधि पर पाई जाती है, जबकि केंद्र
केंद्र भाग में 0 सूक्ष्म नलिका पाई जाती है। पाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। हम आगे इसकी संरचना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। आगे हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा कि तारकाय में जो सूक्ष्म नलिका व्यवस्था होती है वो 9+0 होती है। तो जो 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो परिधि पर पाई जाती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन। कई बार नीट के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तारकाय की जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, परिधि की जो 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? तो आपको जवाब देना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आगे हम बात करते हैं, जो ये 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो ट्रिपलेट फैशन होती है। ट्रिपलेट फैशन। ट्रिपलेट फैशन का मतलब है दोस्तों कि जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका है वो 3 उपतंतुओं से मिलकर बनी होती है। ट्रिपलेट फैशन। तारकाय की प्रत्येक सूक्ष्म नलिका, तारकाय की प्रत्येक सूक्ष्म नलिका 3 उपतंतुओं से मिलकर बनी होती है। मिलकर बनी होती है। तीन उपतंतु कौन कौन से हैं? पहला है उपतंतु ए, उपतंतु ए। दूसरा है उपतंतु बी, उपतंतु बी। और तीसरा है उपतंतु सी। यानी ये 3 प्रकार के उपतंतु है। जैसे ये उपतंतु ए है, ये उपतंतु बी है और ये उपतंतु सी है। इसी प्रकार सभी सूक्ष्म नलिकाओं में उपतंतु है। अब परिधि पर तो 9 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, लेकिन केंद्र पर एक भी सूक्ष्म नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हब बोला जाता है। तारकाय के केंद्र को, तारकाय के केंद्र भाग को हब। हब का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में नाभि, नाभि बोला जाता है। जो केंद्र भाग में क्या होता है, एक भी सूक्ष्म नलिका नहीं पाई जाती, इस कारण इसे क्या बोला जाता है? हब बोला जाता है। अगले बिंदु की बात करते हैं। जैसे ये प्रत्येक जो उपतंतु होता है गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक उपतंतु गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी अगर आप एक उपतंतु को खोलकर देखेंगे तो इस प्रकार यह गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होगा। इस प्रकार इकाइयों से मिलकर बना होगा अगर आप एक उपतंतु को खोलकर देखेंगे। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं। जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका का उपतंतु ए है वह दूसरी सूक्ष्म नलिका के उपतंतु सी से जुड़ता है। यानी तारकाय के, डायरेक्ट लिख देता हूं, सूक्ष्म नलिका का उपतंतु ए दूसरी सूक्ष्म नलिका के
उपतंतु सी से जुड़ता है। यानी जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका होती है उसका उपतंतु ए दूसरी सूक्ष्म नलिका के उपतंतु सी से जुड़ता है, जो आपको संरचना में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ये उपतंतु ए है जो कौन सी दूसरी सूक्ष्म नलिका के उपतंतु सी से जुड़ रहा है। इसी प्रकार जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका है उसका ए उपतंतु सी से जुड़ रहा है, ए उपतंतु सी से जुड़ रहा है। इसे क्या बोलते हैं? ऐसी संयोजनी, ऐसी संयोजनी बोलते हैं, ऐसी संयोजनी या कनेक्टिव, ऐसी कनेक्टिव भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ऐसी कनेक्टिव। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। हम आगे तारकाई के कार्य और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका होती है वो 3 उपतंतुओं से मिलकर बनी होती है, हमने यह पढ़ा। अब जो प्रत्येक 3 उपतंतुओं से उनमें से जो एक उपतंतु होता है वह क्या होता है? 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक उपतंतु 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होता है। बना होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस एक उपतंतु एक को अगर बड़ा करके देखेंगे तो यह एक उपतंतु 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होगा। ऐसे 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर यह बना होगा। यानी इसी प्रकार जो प्रत्येक उपतंतु होता है, जैसे उपतंतु बी भी 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होगा, सी भी 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होगा। प्रत्येक उपतंतु इसी प्रकार 13 गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब हम आगे बात करते हैं तारकाई के कार्य की। तारकाई के कार्य, पहला कार्य कोशिका विभाजन में सहायक। सहायक होता है जिससे तर्कतंतु का निर्माण होता है। तर्कतंतु इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। दूसरा कार्य आधार कणिकाओं का निर्माण, आधार कणिकाओं के निर्माण में सहायक। आधार कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है जिससे आधार कणिकाओं को बोलते हैं बेसल बॉडी इंग्लिश में, जिससे सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है। जैसे क्या होगा, आधार कणिकाओं का मतलब है बेसल बॉडी के निर्माण में सहायक होता है तारकाय, जिससे क्या होता है सीलिया और फ्लैजिला, फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं कक्षाभिका और सीलिया को बोलते हैं पक्षमाभ का निर्माण होता है। अगला कार्य है तारकाय के द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण होता है। पूंछ का निर्माण होता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अपनी ये जो आज की क्लास थी तारकाई वो यहीं समाप्त होती है।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।